दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे मूवी हॉलो मैन। मूवी के स्टार्टिंग सीन में एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो कि मेन कैरेक्टर होता है और जिसका नाम होता है सेबेस्टियन। वो एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने सालों की मेहनत लगाकर एक ऐसी मेडिसिन इन्वेंट की जिससे कोई लिविंग थिंग जैसे कि कोई इंसान या जानवर गायब हो सके। लेकिन वो इनविजिबल चीज़ों को वापस लाने में कामयाब नहीं हो पा रहा था और पिछले 1 साल से वो लिविंग चीज़ों को वापस लाने के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत कर रहा था और उसकी वो मेहनत आखिर में रंग लाती है, यानी वो लिविंग चीज़ों को वापस लाने में कामयाब हो जाता है। उसने बहुत सारे एनिमल्स को गायब किया होता है और उन्हीं को वो वापस लाना चाहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सेबेस्टियन कुछ साइंटिस्ट को लैब में आने को कहता है और एनिमल में एक गोरिल्ला होता है जिसे उन्होंने गायब किया होता है, उसे वो वापस लाना चाहते हैं। वो लोग काफ़ी मशक्कत लगाकर गोरिल्ला को बेहोश करते हैं और हाथ पांव बांध देते हैं और मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं जिससे वो वापस आ सके। गोरिल्ला जब अपने रूप में वापस आ रहा होता है तो उसे बहुत पेन हो रहा था और उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और उसकी हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए उसे शॉक देते हैं। तब जाके गोरिल्ला नॉर्मल बॉडी में आता है और साइंटिस्ट कामयाब हो जाता है वापस बॉडी को लाने में और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और इससे हमें ये पता चल जाता है कि ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहा था वो मिलिट्री के लिए हो रहा था। उसके बाद मिलिट्री और सेबेस्टियन की बीच मीटिंग होती है जिसमें सेबेस्टियन झूठ बोल देता है कि वो ऐसे एक्सपेरिमेंट में कामयाब नहीं हुआ और मिलिट्री के ऑफिसर बोलते हैं यदि तुम जल्दी इसमें कामयाब नहीं हुए तो तुम्हें इस प्रोजेक्ट से निकाल दिया जाएगा। उसके बाद वो 2 पर्सन से मिलता है और वो लोग बोलते हैं कि तुमने ऐसा क्यों बोला जबकि तुम एक्सपेरिमेंट तो सक्सेसफुल कर चुके हो। फिर वो बोलता है कि मैं इसे किसी पर्सन पे करना चाहता हूँ और वो पर्सन कोई और नहीं था बल्कि वो खुद था। और लैब में कुछ साइंटिस्ट को बुलाता है और उनसे झूठ बोलता है कि इस मेडिसिन को इम्प्लीमेंट करने की इजाज़त मिलिट्री ने दे दी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। और इनमें उसका साथ देती है लिंडा और मैथ्यू। और अब सेबेस्टियन की बॉडी में गायब करने वाली मेडिसिन इंजेक्ट की जाती है। उसे बहुत पेन होता है और फाइनली वो गायब हो जाता है, लेकिन वो बेहोश हो जाता है और होश में आने के लिए 17 आवर्स ले लेता है। लेकिन वो लाइट को बियर नहीं कर पाता और सभी लोग लाइट ऑफ कर देते हैं और उसके बाद वो कंप्लीट गायब हो जाता है। अब आसपास की गर्ल्स सेफ नहीं महसूस करती क्योंकि वो सेबेस्टियन की प्रेजेंस को एहसास कर रही होती है। अब उसे विजिबल वाली मेडिसिन को इंजेक्ट कराया जाता है जिससे उसे बहुत पेन होता है। मुश्किल की बात यह होती है कि वो विजिबल नहीं हो पाता है और उसकी हालत और ख़राब होने लगती है। वो अब लैब में जाता है तो मैथ्यू उसे मास्क पहना देता है जिससे वो दिखे, लेकिन वो मैथ्यू के ऊपर बहुत चिल्लाता है और बोलता है कि उसने उसे 10 दिन पहले जो पेन दिया है, लाइट में जलाया है, उसके ऊपर वो उसे बहुत सुनाता है। अब सेबेस्टियन तंग आकर लैब से बाहर चला जाता है और घर पहुंचता है और एक पड़ोस की लड़की को देखता है कि वो नहा रही होती है। फिर वो बेल बजाता है लेकिन वो इनविजिबल होता है इसलिए दिखाई ही नहीं देता है और उस लड़की के घर के अंदर चला जाता है। लेकिन लिंडा वहाँ आ जाती है और सेबेस्टियन का मास्क मिलता है और तभी लिंडा लैब चली जाती है और सोचती है कि अब सेबेस्टियन खतरे से खाली नहीं है। तभी वहाँ सेबेस्टियन आ जाता है। लिंडा उसे वार्निंग देती है कि वो ऐसी हरकत दोबारा नहीं करे, नहीं तो वो मिलिट्री को बता देगी, और वो एग्री हो जाता है। क्योंकि सेबेस्टियन का डर था इसलिए उस पर निगरानी रखी जा रही थी और ये बात सेबेस्टियन को भी पता थी। और लैब में एक ऐसा कैमरा था जो इनविजिबल चीज़ों को भी देख लेता था। सेबेस्टियन लैब से बाहर जाने की सोचता है और कैमरे की सेटिंग चेंज कर देता है और पुरानी रिकॉर्डिंग लगाकर चला जाता है जिससे सबको लैब में उसकी प्रेजेंस का एहसास हो। और अब वो लिंडा के घर जाता है और देखता है कि लिंडा और मैथ्यू रिलेशनशिप में हैं। उसे ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो लिंडा को लाइक करता है और गुस्से में घर की विंडो की ग्लास तोड़ देता है। किंतु लिंडा को सेबेस्टियन की प्रेजेंस का एहसास होता है और वो लैब में फ़ोन करके पूछती है कि सेबेस्टियन लैब में है कि नहीं। और लैब में लेकिन वो पुराना रिकॉर्डिंग लगा कर जाता है इसलिए वहाँ पर भी सेबेस्टियन की प्रेजेंस रहती है। अब सेबेस्टियन गुस्से में लैब वापस आ जाता है, लेकिन गुस्से में उसने कुत्ते को मार दिया होता है। फिर एनिमल डॉक्टर सेबेस्टियन से पूछता है कि क्या उसने एनिमल को मारा है, तो वो मना कर देता है। अब सेबेस्टियन रात में लिंडा के घर जाता है और लिंडा को उसकी प्रेजेंस महसूस होती है।
इस बार वो खुद लैब जाकर चेक करती है और उसे पता लगता है कि सेबेस्टियन लैब में नहीं है। अब लिंडा और मैथ्यू एक सीनियर को सब कुछ बता देते हैं और वो सीनियर बहुत डांटता है दोनों को और लिंडा और मैथ्यू को लैब से हटा देता है। अब वो सीनियर सबको बताने की कोशिश करता है मगर उसका फ़ोन डेड हो चुका होता है। क्योंकि वहाँ सेबेस्टियन पहुँच जाता है, वो उस सीनियर को पानी में डुबाकर मार डालता है, इसीलिए क्योंकि वो इनविजिबल है और इस बात का पता किसी को भी नहीं चलना चाहिए। अब सेबेस्टियन वापस लैब में जाता है मगर सीनियर ने लिंडा और मैथ्यू की मीटिंग रखी थी और लिंडा फ़ोन लगाती है पर फ़ोन नहीं लगता है, इसलिए वो घर चली जाती है और उसके घर पर वो उसकी डेड बॉडी पानी में देखती है। लिंडा अब डिसाइड करती है कि वो इस प्रोजेक्ट के बारे में अब सबको बता देगी, लेकिन लिंडा जब लैब से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो उसके डोर कोड इनएक्टिव हो जाता है क्योंकि डोर कोड में सेबेस्टियन ने खुद का कोड एक्टिव कर दिया था। अब सेबेस्टियन के लोकेशन को ट्रेस करते हैं और दो लोग उसको पकड़ने लगते हैं, मैथ्यू और उसका फ्रेंड। सेबेस्टियन उसके फ्रेंड को इंजर्ड कर देता है और उसको खून की कमी हो जाती है। उसके बाद लिंडा की फ्रेंड मैथ्यू के फ्रेंड को खून लेने जाती है, लेकिन सेबेस्टियन उसे मार देता है और उसके बाद मैथ्यू का फ्रेंड भी मर जाता है। अब दो लोग ही बचते हैं, लिंडा और मैथ्यू, जिन्हें इस बारे में पता होता है कि सेबेस्टियन इनविजिबल है और इसीलिए सेबेस्टियन इनको मारना चाहता है और वो उन दोनों को फ्रिज में बंद करके उसमें टाइम बॉम्ब सेट कर देता है। दूसरी तरफ लिंडा और मैथ्यू फ्रिज में थे। लिंडा फ्रिज विंडो को ओपन करने की कोशिश करती है पर ओपन नहीं होता है, लेकिन वो मैग्नेट पावर बनाकर ओपन कर देती है। सेबेस्टियन के लिफ्ट का दरवाजा बंद ही हो रहा होता है और तुरंत वहाँ लिंडा आ जाती है। लिंडा के साथ में सिलेंडर होता है, वो सेबेस्टियन को जला देती है पर वो मरता नहीं है। अब लिंडा पानी के पाइप को ऑन करती है जिससे सेबेस्टियन थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगता है और सेबेस्टियन लिंडा को मारता है। इतने में वहाँ मैथ्यू आ जाता है और सेबेस्टियन के अंदर लोहे की रॉड डाल देता है, लेकिन वो अभी भी नहीं मरा होता है। अब लिंडा और मैथ्यू बॉम्ब को डिस्पैच करने जा रहे होते हैं, लेकिन टाइम बहुत ही कम होता है, इसलिए वो इमरजेंसी लिफ्ट में जाते हैं। सेबेस्टियन लिफ्ट के वायर को पकड़ लेता है कुछ ही मंजिल पर और अब बॉम्ब भी फट जाता है और नीचे बहुत सारी आग हो जाती है। इसलिए लिंडा लिफ्ट के नीचे हिस्से को खोल देती है, जिससे लिंडा और मैथ्यू ऊपर चले जाते हैं और सेबेस्टियन आग में गिरकर मर जाता है और यहीं पर मूवी का द एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।